हेलो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे भाई कि एक नोटिफिकेशन आई है, भारत सरकार का गैजेटियर आया है। उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और इम्पॉर्टेंट जो सबसे चीज़ है वो ये बताया है कि भैया जो हमारी सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसके अंदर हमारी 1.3 लाख जो है वो भर्तियाँ आएंगी। इनमें से 4,000 के अप्रॉक्स जो है वो महिलाओं के लिए, बाकी सारी पुरुषों के लिए भर्तियाँ हैं। अब इसमें बातें बहुत सारी बता दी आपको सब लोगों ने, लेकिन ये नहीं बताया कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है। किसी ने कहा इसी साल होगा, किसी ने कहा अगले साल होगा, इस साल कुछ वैकेंसी आ जाएंगी, अगले साल कुछ वैकेंसी आ जाएंगी। नहीं भाई, असलियत ये है, ये एग्जाम जो है आपका, ये आपका 3 साल बाद होगा। आप कहोगे सर होगा कैसा, आप कैसे इस बात को कह सकते हो? आगे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और बताता चलूंगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए। नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे पॉइंट नंबर 8 जो है ये रिटायरमेंट से रिलेटेड है, आप लोगों के अभी काम नहीं आएगा, जो बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे इस भर्ती में उनके काम आएगा, लेकिन ये पॉइंट यहीं पर मेंशन्ड है। तो जिन बच्चों के अभी एज ना हुई हो, होने वाली हो, अभी से ही सरकारी नौकरी के सपने देखते हो, जो बच्चे 17 साल के हैं या 18 साल के हैं, 16 साल के हैं, 11th में है, 12th में है और आगे की तैयारी कर रहे हैं, अभी से इस भर्ती को नज़र में डाल लो। ये आप लोगों का गोल्डन चांस होने वाली है नौकरी लेने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ तो अच्छा देखो, इधर की साइड जो है आपका सारा हिंदी में लिखा हुआ मटेरियल, इधर की साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है, दोनों भाषा के बच्चों के लिए। देखो, होने वाली किसकी है वैकेंसी? कांस्टेबल की होने वाली है, जनरल ड्यूटी की। ठीक है। पद कितने हैं? ए, पद जो है आपके 1,29,930 पद हैं अप्रोक्सीमेटली। इसमें से 1,25,262 पुरुषों के लिए है, 4,670 अप्रोक्सीमेटली महिलाओं के लिए पद हो जाएंगे। सैलरी अगर पे लेवल की बात करें, जो पे मैट्रिक्स है भैया आपकी, वो कितनी है? 21,700 से लेकर के पे मैट्रिक्स आपकी शुरू हो जाती है, यानी कि ग्रेड पे कौन सी हो गई आपकी? ग्रुप सी की है, वैकेंसी हो गई। नॉन मिनिस्ट्रियल कॉम्बैट पोस्ट है। ठीक है। एज ग्रुप जो है 18 से लेकर के 23 का मांग रहा है। 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST को मिल जाएगा, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है ये OBC अदर बैकवर्ड क्लास को मिल जाएगा। ठीक है भाई। जो डेट होगी एज काउंट होने की, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देगा। अब डेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देगा तो इसका मतलब क्या है? पेपर भी कौन कराएगा? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि SSC पेपर कराएगा। SSC पेपर कराएगा तो ये जो भर्ती है ये GD के अंदर आएगी, लेकिन इस साल वाले GD है जो SSC GD 2023 होना है, ये भर्ती इसके अंदर नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, क्यों नहीं आएगी आगे बताऊंगा अभी। अपर एज लिमिट शेल बी रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स फॉर फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर। यानी कि जो अग्निवीर का पहला बैच है उनके लिए इस भर्ती में 5 साल तक की अपर एज लिमिट दी जाएगी, छूट दी जाएगी। यानी कि 23 + 5 = 28। अग्निवीर जो है उनके लिए एज लिमिट जो है वो 28 हो जाएगी, जो पहला बैच है। पहले बैच के बाद जो भी बैच आएंगे उनके लिए 3 साल हो जाएगी। तो पहले बैच के लिए 5 साल करिए, इसका मतलब क्या है? पहला बैच तो अभी ट्रेनिंग पे गया है भाई। पहला बैच वापस कब आएगा? पहला बैच वापस आएगा 3 साल बाद। 3 साल बाद बैच वापस आएगा, तब ये भर्ती होनी होगी। तभी तो इसमें लिख के दिया कि अग्निवीर को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बिना किसी वजह के थोड़ी लिख के दिया। और 3 साल भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है 4 साल बाद भी हो। क्यों? क्योंकि जो सेकंड टर्म वाले अग्निवीर है उनका भी जिक्र है इस भर्ती में। तो हो सकता है जो भर्ती आपकी है 2026-27 में जाके हो भाई आपकी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 26-27 में नहीं, जाकर आपकी 28 या 29 में भर्ती हो जाकर। 2028-2029 की भर्ती अभी हो सकती है, जिसका अभी से ही हवाबाजी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि सर पे इलेक्शन है 2024 वाले। तो इस वैकेंसी के भ्रम में मत रहना। जो बच्चे भी बहुत छोटी एज के हैं ना, ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, जो भी तैयारी करने में लगे हुए हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है? मैट्रिक मांग रहा है, यानी कि 10th लेवल मांग रहा है। ठीक है भैया। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड वही होंगे जो GD वालों के लिए होते हैं, और अग्निवीर का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है अग्निवीर वालों के लिए। जो बच्चा अभी अग्निवीर में जा रहा है ना और आगे परेशान है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए है ये वैकेंसी। ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या है? उतना ही है भैया जितना आपका हर वैकेंसी का होता है। GD का वैकेंसीज जो है वो उसी अकॉर्डिंग फिल करी जाएंगी। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड हो गया, ये सब कुछ हो गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता विभाग, SSC के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करना होगा इन सारे के सारे पदों पर। क्या UPSC इस एग्जाम को करा सकता है? नहीं करा सकता। इस एग्जाम को सिर्फ एक कमीशन करा सकता है। कौन सा? SSC। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है जी। और आगे कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं, आप लोगों को बताने के लिए जितनी सारी इंपॉर्टेंट बात थी वो सारी यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आशा करता हूं 2-4 बात काम की समझ में आई होंगी, कुछ दिमाग में घुसा होगा काम का, अच्छा लगा होगा। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, नीचे लाइक का बटन होता है।
धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।